लवलीज, फाइनली मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। गाइस आई नो मैं लेट हूँ क्योंकि मैं खुद ड्रामा देखने में बिजी थी और तब ड्रामा देखते देखते मुझे याद है, अरे यार मुझे भी तो कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी आ गई और एक्सप्लेन करने लगी। हाँ हाँ गाइस, मुझे भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए होता है। तो बताया एपिसोड की तरफ स्टार्ट। नेक्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ हाना अपना स्पीच दे रही थी और जो कि आज बहुत ही अच्छा गया है, सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे थे। तभी उसका सीनियर कांग व्योंग कुछ बनने ही वाला था। तभी हाना का प्रोफेसर उनसे माइक लेकर कहता है, मुझे माफ़ करना इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन हाना मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। बहुत टाइम बाद आज मैंने तुम्हारा फिर से राइटिंग स्किल देखा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच में ये काफ़ी वेल राइट है और मुझे तुम पर काफ़ी गर्व है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इतनी तारीफ सुनकर तो हाना भी काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सीट पर आकर बैठती है। वो देखती है लग्जरिया उसकी तरफ हाथ बढ़ा कर रखा है और उसे प्यार से देख रहा है, जो देखकर हाना भी स्माइल करती है और उसकी तरफ अपना हाथ दे देती है। कुछ देर बाद सीनियर कांग व्योंग हाना को देखकर उसके पास आते कहता है, हाना कि तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है, मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। लग्जरिया गुस्सा होकर कहता है, आखिर तुम्हें उससे बात क्या करनी है। फिर पीछे से हाना भी मानती है और कहती है, लग्जरिया छोड़ो, मैं जाती हूँ, मैं बाहर से आकर तुमसे मिलूँगी। ना भी चले हम कहीं और चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। हाना तो काफ़ी नर्वस लग रही थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए कांग व्योंग कहता है, हाना मैं जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, एक्चुअली मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसके लिए काफ़ी लेट हूँ कि मैं इस वक्त तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो पहले जो कुछ भी हुआ मैं उन सब के लिए तुमसे सॉरी कहता हूँ। एक्चुअली मैं ये पहले एडमिट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पहले मैं जब भी तुम्हें देखता था मैं काफ़ी जेलस फील करता था। मैं सोचता था तुम इन सब के लिए काफ़ी ही ज़्यादा यंग हो और इसलिए मैं काफ़ी गुस्सा था। और जब मुझे पता चला तुम्हारी उस कंट्रोवर्सी के बारे में, तब मैं भी बाकियों के बीच ही शामिल हो गया। लेकिन जब सच आए सामने कि तुमने कुछ भी नहीं किया, मुझे मेरी मिस्टेक पता चली। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी। मैं बस ये एडमिट ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक मैंने अपने को रेडी कर लिया कि मैं सब कुछ एडमिट कर लूँगा। और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा हॉल में, तुम काफ़ी ही ज़्यादा इनसिक्योर लग रही थी और तुम्हारा ये हालत देख के मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलूँ। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारा प्रिपरेशन सुना, मुझे तुम्हें आज देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि तुम अब बेहतर हो। तभी हाना कहती है, ये सच नहीं है सुना पे, मैं बस चेंज हो गई हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी हार्ड था काफ़ी ही ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि मैं उस इंसिडेंट के बाद कैसे हील हो। ये मुझे काफ़ी टाइम लगा और ये भी मुझे नहीं पता कि आप जो भी कह रहे हैं इस वक्त मैं उस पर कैसे डेट करूँ। लेकिन मेरे लिए अब ये सब कुछ एक पास्ट है। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ क्योंकि मेरे साइड पर अभी कोई है जो कि मुझ पर बिलीव करता है और मुझे सपोर्ट करता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए और मैटर नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में हाना वहाँ से निकल जाती है। हाना देखती है उसका हाथ तो काफ़ी ज़्यादा ही शेक कर रहा था। सामने से हाना को लग्जरिया बुलाता है और उसकी तरफ पैर से हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाना चलो अब हम घर चलते हैं। ये सुनकर तो हाना भी काफ़ी खुश हो जाती है और दौड़ कर लग्जरिया को हक कर लेती है और कहती है, लग्जरिया मैं अभी काफ़ी ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं हैप्पी हूँ कि फाइनली मेरे साइड पर कोई है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ और डिपेंडेंट हो सकती हूँ, और वो इंसान तुम हो। लग्जरिया भी खुश हो जाता है और सोचता है, मेरा चेस्ट काफ़ी ही ज़्यादा टिंगली फील हो रहा है। जिस तरह से तुम मुझे देखती हो, ये प्योर ट्रस्ट और अफेक्शन मेरे लिए तुम्हारी आंखों में, मैं उतना ही ज़्यादा गिल्टी हो जाता हूँ। एक्शन में लग्जरिया बैकग्राउंड में हमें बताता है उस दिन के बाद हाना में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। वो पहले से ज़्यादा ब्राइटर, शाइनफुल और चेयरफुल पर्सन बन गई हैं। नेक्स्ट में हाना प्रोफेसर से बात कर रही हैं। प्रोफेसर, मुझे जो लिटरेचर अवार्ड मिला था राइटिंग में, क्या हम इसमें फिर से प्रोसेस कर पाएंगे। ये सुनकर तो प्रोफेसर काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते, क्यों नहीं हाना, ऑफ कोर्स तुमने फाइनली अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं इसके लिए स्कूल में ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। तुमने सच में काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है हाना। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाना और लग्जरिया एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। हाना कह रही थी, लग्स ये कितना अमेजिंग है ना, हम दोनों का पूरा 1 साल होने वाला है मिले हुए। हमारा वो स्ट्रेंज एनकाउंटर और हम दोनों कितनी चीज़ों से गुजरे हैं और अब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाना का इतना पैशनेट लुक देख के तो लग्स और ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है, हाना तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है उस सच्चाई के बारे में कि मैं तुम्हारे जितने करीब आऊँगा वो अगली डिज़ायर उतना ही बढ़ेगा। वो सोल का डिस्ट्रैक्शन
ह्यूमन फेस करेंगे जब वो एक डीमन के प्यार में गिर जाएंगे। मुझे तुम्हें ये कन्विंस करना ही होगा ताकि मैं तुम्हारे ट्रस्ट को बिट्रे ना कर पाऊँ और एक ऑनरेबल पर्सन बन के तुम्हारे साइड पर रह पाऊँ। लेकिन हाँ ना, मेरे पास उतना करेज नहीं है अभी कि मैं ये सब कन्विंस कर पाऊँ। मुझे डर है कि तुम मेरे ऊपर डिसअपॉइंट हो जाओगी, मुझे हेट करोगी। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा। मैं नहीं चाहता हाँ ना, मुझे अब थोड़ी देर और टाइम दे दो मुझे हाँ ना, ताकि मैं और तुम्हारे पास रह पाऊँ। मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ मैं उतना ही वीक हो रहा हूँ, इसलिए हाँ ना, थोड़ी देर और मुझे ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट सीन कैफे का दिखाया जाता है जहाँ हाना कह रही थी हे पास मैं अब घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ कल तुम्हारा जल्दी शिफ्ट है इसीलिए आज इतना मेहनत मत करना। पास भी कहता है अच्छा ठीक है अब तुम ऐसे जा सकती हो। हम देखते हैं पास भी काफ़ी खुश लग रहा था, तभी वो बाहर देखता है कि लग्जरिया हाना से मिलने आया है, जिसे देखकर हाना काफ़ी खुशी से उसके पास भाग के जा रही थी। लग्जरिया फिर हाना को एक फ्लावर गिफ्ट करता है जिससे तो हाना और ज़्यादा खुश हो जाती है और हमारे लग्जरिया को पकड़ कर देती है एक प्यारा सा किस और फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। ये सारा सीन देखकर तो पास को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इधर वो सोच रहा था मेरा हार्ट ये पेट से पागल हो रहा है। नेक्स्ट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास बिल्कुल लेस बैठा हुआ था और सोच रहा था सच में मैं अपने दिल को शांति नहीं कर पा रहा। नो मैटर व्हाट मैं कितना भी ट्राई करूँ अपने दिल को काबू करने की, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जितना ट्राई करता हूँ तुम्हें अपने माइंड में लाना लेके तो उतना ही मेरे माइंड में आती हूँ और मेरा ये दिल और ज़्यादा पागल होता है। हाँ मुझे पता है मैं बस ये सब एडमायर ही कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे को देख कर बता सकता हूँ कि तुम मुझे कितना ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर आखिर क्यों मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं ये सब कुछ होपलेस है, ये मुझे पहले ही पता चल गया था। वो ओवरवेलमिंग पावर का डिफरेंस मेरे और उसके बीच में, वो एक सुपीरियर डीमन है जिसका मेरे और उसके बीच कोई कंपेयर नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो मुझे एक ही स्लैश में ख़त्म कर सकता है। अगर मुझे उससे लड़ना भी है तो मुझे उसके लेवल तक ताकतवर होना होगा। चलो ये तो होने से रहा। हाँ सच में मैंने तो सोचा था मैं फिर से दूसरी लड़कियों के साथ ये सब नहीं करूँगा, लेकिन मैंने फिर से कर दिया। तभी सामने से एक आवाज़ आता है तो बहुत टाइम से नहीं मिले डीमन। ये सुनकर तो पास एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है सामने से तो काली को आ रहा है, जिसे देखकर वो कहता है हाँ मास्टर काली को आप यहाँ। मास्टर काली को आप, मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं किया और इस बार तो मैं लड़कियों से उनकी परमिशन भी मांगता हूँ। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। काली को उसे पकड़ कर कहता है शांत हो जाओ पास, मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं चिल्ला रहा था, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पास तो ये सुनकर और हैरान और सोच रहा था क्या मास्टर काली को मदद, और मुझसे आखिर मुझसे उन्हें क्या मदद चाहिए। काली को कहता है पहले मुझे बताने दो, यहाँ पर एक टेरिटर भाग कर आ गया है इसलिए मुझे तुमसे मदद चाहिए। तुम समझ गए ना, ये एक पास का इंसिडेंट है। मैं बताना चाहता हूँ कि उस टेरिटर के एक हॉर्न को काट दिया गया था और उसे प्रिजन में रखा गया था। ये सुनकर तो पास और डर जाता है, सोचता है क्या कहा उस डीमन के हॉर्न को काट दिया गया था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या गलती की जो उसे इतना खतरनाक सज़ा मिली। काली को कहता है उस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं ही बताता हूँ। वो जो डीमन है उसने एक वीक ह्यूमन को अपने लिए चूज़ कर लिया था और फिर उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार की तक कि वो खुद को ही करप्शन के लिए विक्टिम बना ले। और जब बारी आई उस डीमन के क्राइम को एक्सेप्ट करने की, उसने हम में से किसी के हॉर्न को ले लिया और उस लड़की को दे दिया ताकि वो भी एक डीमन बन जाए। उस लड़की को बुरी तरीके से मारने से पहले और उसे ज़िंदा खाने से पहले वो डीमन चाहता था कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर आ जाए और इस वजह से हमने उसे टेरिटर घोषित कर दिया और प्रिजन पर कैद कर दिया। लेकिन किसी तरीके से वो सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकल गया और अब इत्तेफाक से उसे एक और ह्यूमन मिल गया है जो कि काफ़ी इनक्रेडिबल मिनिमम लगता है और वो उससे अपने स्ट्रेंथ को पाना चाहता है। ये उसका मोटिव है। और जिस ह्यूमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कि तुम्हारी काफ़ी क्लोज है और जो टेरिटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है लग्जरिया, उसका पार्टनर। ये सुनकर तो पास बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उतना ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। गाइस मैं एक स्पॉइलर भी देना चाहती हूँ, इस पास के साथ हाना का जल्दी एक सीन होने वाला है और वो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और गुस्से देने वाला भी है, मतलब क्या कहूँ। तो एपिसोड होता है यहाँ पर ही ख़त्म, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पर, इसलिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।